अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? परिभाषा वैसी वास्तविक संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके तथा उसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके साथ √2, √3, √5, √7 या ... 1.01001 0.001 0.005 0.05 0.05 ... इत्यादि, ये सभी अपरिमेय संख्या है। नोट, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि ये जो इसको पाई कहते हैं, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या जो होता है यह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। जैसे मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इन दोनों संख्याओं के संग्रह को हम लोग जो है, दोनों संख्याओं का जो संग्रह होगा इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में आर से सूचित किया जाता है। इसको रियल नंबर कहा जाता है, वास्तविक संख्या। अर्थात वास्तविक जो संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिला करके जो संग्रह बनता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, इस वास्तविक संख्या ये हो गया। इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो रूट लगा होता है, रूट हमेशा जब हम किसी संख्या को लेंगे तो संख्या का धनात्मक वर्गमूल भी इसमें लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। बात नंबर 1, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात है, रूट के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है। जैसे √−3 चाहे √−4 ऐसा लिखना क्या है? गलत है। इस बात को याद रखिएगा कि रूट के अंदर नहीं लिखा जाता है। तीसरी बातें हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। संख्या रेखा के कोई भी अगर बिंदु होगा वह अद्वितीय होगा, इसके अलावा कोई दूसरा बिंदु नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आदमी कहता है कि √4, तो जैसे √4 जो होगा तो √4 का मान तो
-2 होता है, अर्थात इसका जो मान होता है 2 भी होता है और -2 भी होता है। अगर हम संख्या रेखा पर अगर दिखाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि ये 0 हुआ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, ये -2 हो गया, तो क्या √4 को हम यहाँ दिखाएंगे? √4 का मान 2 होगा तो यहाँ भी क्या हम √4 को दिखा सकते हैं? ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी बिंदु केवल एक बिंदु पर ही होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी बिंदु जो होगा कितने बिंदु पर हो सकता है? सिर्फ एक बिंदु पर। इसलिए रूट जब 4 का मतलब हम लोग केवल +2 को ही लेकर के चलेंगे। केवल किसको लेके चलेंगे? +2 को ही लेके चलेंगे। ध्यान रखिएगा। आगे फिर देखते हैं हम लोग चौथी पॉइंट बात, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय में आप लोग पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का जैसे ये कोण हो गया, तो ये बड़ी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ये जो खड़ी है इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। इसका जो है प्रश्नावली में हम लोग यूज करेंगे कि कर्ण का सूत्र होता है कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब जो है हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आपको दिखाते हैं किताब में। पहला सवाल क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होगी वो क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। कोई भी अपरिमेय संख्या है वो क्या हो जाएगी? एक वास्तविक संख्या होती है। तब पहला का उत्तर क्या होगा हमारा? सत्य है, क्योंकि वास्तविक और संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, अर्थात प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है क्या होगी? वास्तविक संख्या होती है। कोई भी संख्या ले लेंगे, √2, √3, √5, जो भी होगा अपरिमेय संख्या, यह एक वास्तविक संख्या है। आगे दूसरा नंबर सवाल कहता है, दूसरा नंबर संख्या क्या कहता है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। ये क्या कह रहा है? तो ये प्रकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। पहला का कौन सा है? दूसरा। ये क्या है? असत्य है। पूछिए क्यों असत्य है? इसलिए कि √m के रूप में है। तो संख्या रेखा का अगर √m के रूप में अगर लेंगे तो यही बात हम आपको जिक्र किए हैं कि जैसे मान लीजिए √4 हुआ तो 4 का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों होता है। इसलिए हम जो है इधर का निगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या जो है रूट के रूप में हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो बात दूसरा है ये क्या है? असत्य है। पहला का हम लोग तीसरा सवाल लेते हैं। पहला का तीसरा सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होगा? तो ये असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? देखिए क्यों असत्य होगा। इसलिए कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, लेकिन सवाल में आपको कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या होती है, जो कि गलत है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है, इसलिए गलत है। क्योंकि देखिए जैसे कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, मान लीजिए कि 2/3 है, ये वास्तविक संख्या है। 1 है, 5 है, ये वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। ये क्या है? परिमेय है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कथन गलत है। चलिए दूसरा सवाल कहता है कि क्या, देखिए यहाँ पे 2 नंबर सवाल दिया है। दूसरा सवाल क्या कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। देखिए क्या सभी संख्या का लेके देखिए, √2 का लेंगे वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात ये अपरिमेय हो जाएगा। √3 का लेंगे
ये भी नहीं निकलेगा। √4 का अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 एक क्या है तब परिमेय संख्या है। तो सवाल कहता है क्या क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं। उत्तर क्या हम दे देंगे, नहीं, क्योंकि जैसे 2 का तो वर्गमूल अपरिमेय हो रहा है, 3 का हो रहा है, लेकिन 4 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाता है 2, जो कि एक क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो कहता है कि क्या ऐसी कोई वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक एक परिमेय संख्या है। उत्तर हम क्या दे देंगे, √4 बराबर 2। ये हमारा उदाहरण हो गया जिसका मान हमारा एक परिमेय संख्या आ रहा है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या √5 को हमको दिखाना है। चलिए हम लोग संख्या √5 को हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि √5 कैसे दिखाया जाएगा। तो हमको जो है संख्या रेखा पर √5 को दिखाना है। कितना को दिखाना है, √5 को। कैसे दिखाया जाएगा, देखिए मान लीजिए कि ये आपका संख्या रेखा हो गया, बीच में ये क्या हो गया, शून्य हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इस तरह से बढ़ गया। अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आप लंबाई का आधार ले लिए और 1 सेंटीमीटर लंबा ये लंब ले लिए, तो ये आपका कर्ण कितना होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हम लोग कर्ण का सूत्र लिख चुके हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है कि √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सवाल नंबर 3 है। तो ये इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए लंब का मान हम लोग क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान कितना ले लिए हैं, तो 2 लिए हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये कितना आ गया, √5 आ गया। अगर √5 का अगर यही अगर हम त्रिज्या अगर मान लेते हैं और यहाँ से अगर हम लोग जब चाप खींचेंगे तो ये जो चाप यहाँ पर जो संख्या रेखा पर जाकर जहाँ बिंदु मिलेगा यही हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा √5 हो गया। तो संख्या रेखा पर हम लोग √5 को निरूपित कर दिए। ये सवाल नंबर 3 हो गया। चलिए सवाल नंबर हम लोग 4 के बारे में कहते हैं। अब सवाल नंबर 4 को आपको दिखाते हैं। कहता है देखिए यहाँ पर कक्षा के लिए क्रियाकलाप, ये क्रियाकलाप का सवाल है, ये बनाना जरूरी नहीं है। वर्गमूल सर्पिल की रचना, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। इसमें क्या कहता है, हमको जो है सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 लीजिए खींचिए। देखिए इसमें कुछ नहीं कह रहा है, केवल सवाल बना लीजिए। इसमें कह रहा है कि इन्हें मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने का ये एक सुंदर सर्किल प्राप्त कर लेंगे। ये सुंदर सर्किल प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो इसमें सवाल बनाना नहीं है। फिर भी अगर आप बनाने का प्रयास करते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर के आप इस सवाल को बना सकते हैं। क्या कीजिए कि पहले एकक लंबाई का जो है एक बिंदु एक ले लीजिए यहाँ पर, वो एक बिंदु यहाँ पर क्या लीजिए P। जितनी लंबाई का ये लिए हैं उतनी ही लंबाई का यहाँ पर एक लंब ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका कर्ण होगा, देखिए जैसे एक लंबाई का लिए हैं, अगर एक इकाई का ये ले लिए हैं तो ये जो आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसको आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए। फिर ये इसको आधार मान लीजिए। आधार मान करके 90 डिग्री के कोण पर एक लंबाई जितना लिए हैं उतने ही लंबाई का फिर जो है आप ले लीजिए लंब। इसके बाद इसको P1 ले लीजिए। यहाँ पर जो ये आपका मिलेगा ना, ये हमारा जो है P2, ये कितना हो जाएगा, √3 का हो जाएगा। फिर इसको घुमा दीजिए। फिर इस पर जो है 90 डिग्री के कोण बना करके जो है इस पर जो है क्या कीजिए, आप लंब खींचिए। एक इकाई का जो है लंब खींचेंगे। फिर जो ये मिलाएंगे ना, ये P2, इसके बाद ये P3 हो जाएगा, ये √4 हो जाएगा। इसी तरह से फिर इसको आप घुमा दीजिए और घुमा करके जो है इसे फिर जो है एक जो है 90 डिग्री का कोण लेकर के एक इकाई का जो है एक बिंदु यहाँ पर ले लीजिए, कौन सा, P4। इसको मिला देंगे ना, तो ये जो आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √5। इसी तरह से ये राउंड घूमते रहेगा और ये बड़ा होते जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ये क्रियाकलाप है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो है 1.2 क्लास 9 का जो 1.2 प्रश्नावली है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। ओके।